एंटीऑक्सीडेंट्स। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता चल रहा है इसके नाम से कि दे विल वर्क अगेंस्ट ऑक्सीडेंट्स। किसके खिलाफ काम करेंगे? ऑक्सीडेंट्स के खिलाफ काम करेंगे। और क्या करेंगे? दे विल प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्यों ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर रहे हैं? अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारे पास क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन से क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन बॉडी में होगी, जब ज़रूरत नहीं है बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्या होगा? उसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? कैन रॉब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी अदर मॉलिक्यूल। समझें, ये हमारे पास फ्री रेडिकल है और ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा? ठीक है, हमारे पास फ्री रेडिकल है एंड दिस इज सम अदर मॉलिक्यूल है, क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स क्या कर सकते हैं? दे कैन रॉब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी अदर मॉलिक्यूल। इसलिए इनको रोकना ज़रूरी है। तो इनको कौन रोकेगा? फ्री रेडिकल्स को कौन रोकेगा? एंटीऑक्सीडेंट्स रोकेंगे। ये किस तरह रोकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? आपको पता है फ्री रेडिकल्स क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन हंग्री स्पीशीज। ठीक है, इनको अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे ताकि ये हो जाए, रिलैक्स हो जाए और बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट ना कर सके। ठीक है, अगर एंटीऑक्सीडेंट ना हो तो क्या होगा? इनका जब फ्री रेडिकल्स का दिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और क्या करेंगे? बॉडी में सेल्यूलर डैमेज करेंगे। उससे क्या होगा? बॉडी में कोई भी डिजीज हो सकता है। ठीक है, अभी आपको क्या समझ आया? एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है बॉडी में? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और किसको रोकना? ऑक्सीडेंट्स को रोकना। ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ऑक्सीडेशन अगर बॉडी में होगी तो क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन्स निकलते गए तो हमारे पास क्या बनेगा? फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सेल्यूलर डैमेज हो सकता है और सेल्यूलर डैमेज क्या करेगा? कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है और सेल्स को डैमेज करेगा। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में कौन काम करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करेंगे? समझें, दे आर एंजल्स। और ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं ताकि वो क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। दे पुट अ स्टॉप टू देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है, ऑक्सीडेंट्स का काम क्या था और ये इनको किस तरह रोक रहे हैं। नाउ कमिंग अप टू देयर टाइप्स, दे आर ईदर एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक। ठीक है, एंजाइमेटिक आपको पता चल रहा है कि दे आर एंजाइम्स, ये एंजाइमेटिक इन नेचर। तो ये कौन कौन से होंगे? कैटालेस। मैं आपको उनकी 2-3 एग्जांपल्स दिखवा रही हूँ। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज या फिर ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है, इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। कैटालेस, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। और नॉन एंजाइमेटिक, अच्छा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स? नॉन एंजाइमेटिक ये कौन कौन से होंगे? विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स और उसके अलावा क्या है? मेलाटोनिन। ये आपको जरूर याद रखना है कि कौन से विटामिन हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये पूछते हैं। ये मैं आपको एक दफा रिवाइज करा देती हूँ कि क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है कि ये बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ठीक है, क्यों रोकते हैं? अगर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल से दे कैन रॉब इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्री रेडिकल्स और इससे क्या करेंगे? इनका हार्मफुल इफेक्ट रोक देंगे, इनको रिलैक्स कर देंगे और इनका हार्मफुल इफेक्ट्स रोक देंगे। अगर फ्री रेडिकल्स को नहीं रोका गया तो हमारे पास क्या होगा? सेलुलर डैमेज होगा, जिससे बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह ये सब हो सकता है। इनकी 2 टाइप्स हैं आपके पास, एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक में हमारे पास कैटालेस आ जाएगा। नॉन एंजाइमेटिक में विटामिन याद आपको रखना है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, कैरोटीनॉइड्स हैं और मेलाटोनिन है। ठीक है, थैंक यू।